वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये आपको मैंने मुर्गी दिखाई थी, ठीक है, जिसका पोटा बंद था और तब ये केज में बंद थी। तो अब इसकी कंडीशन माशाल्लाह आपके सामने है। 2 दिन इसका पोटा बंद रहा है, तकरीबन 2.5 दिन। तो अब ये आपके सामने माशाल्लाह खा पी रही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना मुकम्मल सेहत याब हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसने ट्रीटमेंट की, मतलब कि मैंने की ट्रीटमेंट, और इसने काफ़ी डिमांड की ट्रीटमेंट की। मतलब कि इसका पोटा नहीं खुला था, मुश्किल से खुला बहुत। तो मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्या इस्तेमाल किया, जो कि इसका पोटा अल्लाह का शुक्र है कि खुल गया। तो देखें, मैं इसको लेके आया था नया, मतलब कि मैं इसको ख़रीद कर अपने सेटअप पे नई पहली दफ़ा लेके आया था। तो उससे पहले ये जहाँ पे रहती होगी ये वहाँ की आदी होगी। अच्छा, और ये इसने इस तरह की ब्रीड की थी, ठीक है, इस तरह की इसने ब्रीड है, अभी भी इसी तरह की कर रही है। तो ये बुखार की अलामत है। लेकिन सबसे पहले हमें पोटा इसका सही करना होता है कि जब पोटा सही होगा तो तब जाके दवाई भी हम देंगे और वो असर करेगी। तो अब मैं इसको ले आया, 1-2 दिन मैंने अपने पास रखा और इसको मैं नरम ग़िज़ा देता रहा, जैसे रोटी के पीस हो गए, इस तरह की मैं चीज़ें इसे देता रहा। तो लेकिन उससे अल्लाह का शुक्र है इसे कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल ये सही सलामत ठीक ठाक रही। लेकिन जैसे ही इसको मैंने मुर्गे के साथ छोड़ा तो तब मैंने इसको दाना देना शुरू कर दिया। तो 1-2 दफ़ा इसने दाना हज़म कर लिया, सही था बिल्कुल, लेकिन इसकी जो हाज़मे की थोड़ी प्रोसेस थी ना, वो थोड़ा स्लो था। फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिश आई, तो मौसम भी ज़रा चेंज हुआ, मतलब कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही, यानी कि मेरे सेटअप पे आई, ठीक है। पहले इसको मैंने रोटियां दी, उसके बाद मैंने दाना शुरू करवा दिया। तो यानी कि ये इसके लिए एकदम बहुत बड़े चेंजिंग थी। तो ये स्ट्रेस में आ गई, यूँ समझ लें आप। तो कोई भी जो बर्ड है, कोई भी आप एनिमल लेके हैं, वो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए आपके सेटअप पे। आपने उसका ख्याल रखना है। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इसको दाना डालना शुरू कर दिया फ़ौरन। दूसरी बात ये कि जब इसको मैंने देखा, ये देखें माशाल्लाह अब ये खुश हुई है। अच्छा, तो हुआ क्या कि मुझे अब इसका पता चला कि इसका पोटा बंद हो गया। तो मैंने जो आम तौर पे जो इलाज किया जाता है कि पानी होता है ना, जैसे वाटर आम देते हैं हम इसे, उसके अंदर 1 से 2 चुटकियाँ हमने मीठे सोडे की डाल दी और इसको दे दी। तो उससे क्या होता है कि अगर छोटा मोटा कोई बंद हो ना पोटा, मतलब कि, तो वो खुल जाता है। एक दिन आप अगर उसे पानी दें तो वो 2-4 घंटे में, एक दिन में, अगर ज़्यादा सवेर नहीं है तो वो खुल जाता है। इसके अलावा प्याज, सॉरी, टमाटर जो होता है, टोमेटो, उसके बीज, जो उसके सीड्स होते हैं, जो अंदर वाला उसका पोर्शन होता है, वो आप दें इन्हें, ठीक है। उससे भी बड़ी जल्दी खुल जाता है पोटा। लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें भी इसको दे दी। इसके अलावा तीसरी एक होती है, अगर इन 2 चीज़ों से ना खुले तो गुड़ होता है, उसके साथ अजवाइन, और अजवाइन के साथ काली मिर्च, आप 3 चीज़ें मिला लें बराबर वज़न की, ये गोली बना के आप इसे दे दें। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने 12-12 घंटे के वक्फे से करने हैं। जो टमाटरों के जो बीज हैं, वो आपने 2-2 घंटे बाद इसे खिला दें। और हाँ, दाना वगैरह इसे कुछ भी आपने नहीं खिलाना सिवाय पानी के, और आपने इसे कोई भी चीज़ नहीं देनी, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल ना खाएगी। तो फिर ये ज़ाहिर सी बात, इसका पोटा जाम है तो वो स्टोर कर लेगी उधर, वो फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि अगर मिसाल के तौर पे खुदा ना खाता उससे भी ना खुले, तो फिर सोडामिंट की गोली मिलती है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा पेपरमिंट होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे गैस्ट्रो की गोलियां मिल जाती हैं। तो इनके ये इस तरह की जो हैं वो चीज़ें मिल जाती हैं। हाजमूला मिल जाती है। बाद लोग 7 अप पिलाते हैं और ये करते हैं। तो ये भी जो है ना बहरहाल एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगर उसका पोटा थोड़ा थोड़ा चल रहा हो। लेकिन जब वो बिल्कुल ही इस तरह की बीटें कर रही हो, ये जैसे मैंने आपको दिखाया सब्ज़ और सफ़ेद सी, सफ़ेद असल में ये इस वजह से है, जो चर्बी जिसे कहते हैं, चर्बी वाली बीट, कि इसको बुखार है, वो मैं अब ट्रीटमेंट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने किया क्या कि मैंने सारे हरबे आजमा लिए। इसका जो पोटा है वो उल्टा भी लिया, मतलब कि पानी इसमें भर के पाइप के ज़रिए, सुरिंज के ज़रिए, और फिर मैंने इसका मतलब कि जैसे उल्टी करवाते हैं, पोट मुंह नीचे करके और इसका पोटा दबाते हैं आराम आराम से।
तो उससे जो है ना ये सारा निकल आता है गंद, लेकिन नहीं निकला। इसको जैतून के 2 कतरे दिए, 2 दफ़ा शायद दिए, 1 दफ़ा ही दिए थे जैतून के कतरे दिए, उससे भी खुल जाता है पोटा। वो आप हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी दिया करें अपने जानवरों को, परिंदों को। अच्छा, उसके बाद जो है निशादर एक चीज़ होती है, एक जड़ी बूटी आपको हकीम पंसार जो होते हैं वहाँ से मिल जाएगी बआसानी। उनके पास आप जाएँ, आपको जो है ना वो बआसानी दे देंगे। आप उससे कह दें 10 रुपये की या 20 रुपये की आप निशादर ले लें, बिल्कुल इतनी सी जैसे गंदम का दाना होता है ना, गंदम के दाने से थोड़ी सी आप ज़्यादा कर लें, 2 गंदम के दाने मिला लें। वीट के जो सीड्स होते हैं वो 2 आप कर लें, उतनी आपने अपने परिंदे को दे देनी है। ये बहुत तेज़ होता है, आप ख़ुद भी थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, आधी गंदम जितना आप ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं जो निशादर होता है। तो निशादर आपने 2 गंदम के जो दाने होते हैं उस जितना आपने मुर्गी को खिला देना है। जब आप खिला देंगे उसके बाद आप इसके आगे पानी रख दें, वो सेब के सिरके वाला पानी रखें बेशक, या ORS वाला पानी रखें। इन दोनों के अलावा आपने कोई और इसके आगे पानी नहीं रखना। ये मीठा सोडे वाला भी आप रख सकते हैं। अच्छा, तो जब पानी आप रखेंगे इसके आगे तो फिर ये पानी पीने लग जाएगी। पानी आपने इनके आगे से नहीं उठाना। तो अगर तो पोटा इसका बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो तब भी इंशाल्लाह खुल जाएगा निशादर से, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ चीज़ होती है। वो असल में गाय भैंसों बकरों वगैरह को दिया जाता है कि जब उनका पोटा बंद हो जाता है, सॉरी उनकी ओजड़ी जब मतलब कि हाजमा सही नहीं कर रही होती या वो कोई शापर वगैरह खा लेते हैं, तो निशादर बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। ये इनको थोड़ा सा दिया जाता है बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप मुर्गी को भी थोड़ा सा दे देंगे ना तो इंशाल्लाह ये बड़े काम करेगी। और मुर्गा हो मुर्गी हो उसको आपने ये नहीं किया एक चीज़ आपने अप्लाई किया 2 घंटे बाद फिर आप दूसरी चीज़ अप्लाई कर देना, जी इससे फ़र्क नहीं पड़ा, आप तीसरा उसको यानी कि डोज पे डोज देते जाएं। ऐसे नहीं करना आपने कभी भी किसी भी जानवर के साथ। आपको मुकम्मल पता हो कि इसको कैसे देते हैं, कितना देते हैं, तो फिर आप उसका वो डोज दें, वो उसका इलाज करें, उसका ट्रीटमेंट करें। नहीं तो आप फजूल में ऐसे तुक्के ना लगाएं, क्योंकि वो भी बेचारे जानदार होते हैं। जैसे हमें दर्द होती है वैसे उनको भी दर्द होती है। अच्छा, तो आप अगर हफ्ते में 1 मरतबा जो एप्पल साइडर विनीगर होता है उसका पानी पिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके मुर्गियों के कभी पोटे बंद नहीं होंगे। लहसुन प्याज खिलाते रहेंगे कभी पोटे बंद नहीं होंगे, टमाटर खिलाते रहेंगे कभी पोटे बंद नहीं होंगे। हफ्ते में 1 मरतबा ये पोटा इस वजह से बंद होता है, बता दिया मैंने आपको कि चूज़े जो होते हैं जो छोटे छोटे, मिसाल के देता हूँ आपको, जैसे ये छोटे चूज़े हो गए 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के, इनको आप जब सख्त दाना देते हैं, बाजरा देते हैं, कणक देते हैं, मकई और वीट वगैरह मैं इंग्लिश में बता दिया, तो वो जब देते हैं तो फिर ये इनके जो पोटे हैं वो बड़े नाजुक से इनके पोटे होते हैं, तो वो बंद कर जाते हैं फिर, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको भी फिर आप यही दे सकते हैं, जो एक तो आप उनको सादी ग़िज़ा दें, जैसे फीड होगी, जैसे जो है बिल्कुल बारीक बारीक हुआ हुआ दाना। बाजरे को भी आप पीस के छोटा करके दें अगर आपने देना है तो, नहीं तो वैसे फीड इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, कम से कम 2.5 महीने तक। तो उससे यह है कि पोटा बंद नहीं होता। इसके अलावा जो ग्रिंट होता है, मतलब कि जो चिप्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर के दाने होते हैं, नरम होते हैं, वो आराम से इनको खिलाए जा सकते हैं। तो अगर आप वो भी देंगे इन्हें तो 1 हफ्ते में 1 मरतबा, तो इनका पोटा बंद नहीं होगा। वो इनके हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, हाजमा इनका सही रहता है। ठीक है, ये आपको मैंने सारा इलाज भी बता दिया और तरीका भी बता दिया। तो कोई भी आप चीज़ करेंगे सबसे पहले आपने उसका पोटा खोलना है। अगर कोई खुदा न खासा बीमारी आपके बर्ड को है, उसके बाद आपने कोई चीज़ उन्हें देनी है, दवाई वगैरह। दवाई देंगे तो ब्लॉक हो जाएगी जाके। अब जैसे इंशाल्लाह इसका पोटा चलने लग गया तो अब इसको मैं पैंडोल या ब्रूफिन दूंगा, क्योंकि इसको बुखार है, तो ब्रूफिन दे दूंगा या पैंडोल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों आधी गोली में दे दूंगा इसे। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ठीक ठाक हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर आपका बर्ड ज़्यादा ही कोई जाम कर गया है, आपसे नहीं इलाज हो रहा, तो या तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, या उसके पास भी नहीं तो फिर आप छुरी फिरवा दें, उसे अजियत ना दें। अब ये 2 दिन जो है इसने सफ़र किए हैं बग़ैर किसी खाने, मैंने तो दाना भी नहीं दिया इसको। हाँ, अगर एक और चीज़, जब पोटा खुल जाए तो आपने कभी भी दाना नहीं देना उसे। आपने क्या देना, दही जो होती है, दही जो हमें मिल जाती है योगर्ट बाहर से, या घर में आप जमा लें, बना लें, तो वो आपने इसे देनी है तब जब इसका पोटा खुल जाए। और उसमें आप डबरोटी ब्रेड जो है वो भी घो सकते हैं, या उसे कोई भी नरम चीज़ इस तरह की, जैसे रस हो गए,
जो चाय के साथ हम खाते हैं, वो उस तरह की चीज़ आपने इसे देनी है, तो वो इंशाल्लाह वो रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और ये जो दही है, ये प्रोबायोटिक है, बहुत अच्छी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी बन गई है, प्लीज़ देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।